अवस्था के अनुसार काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह से नागों की अवस्था होती है, स्थिति, उसी तरह से काल शब्दों का भी स्थिति होती है, अवस्था होती है। तो नाग के 3-4 स्थिति प्रधान है, उसी तरह से काल शब्दों भी प्रधान हो गया। तो एक नाग की स्थिति होता है सोया हुआ, घेरूर मार करके मोरी ढुका करके सोया हुआ है। तो उसी तरह से एक काल सर्प जो इस तरह का हो गया, वो भी जो है ना घेरूर मार के मोरी ढुका के बैठे हुए रहते हैं, माने ओढ़ना ओढ़ के मोरी ढुका करके सोए रहते हैं। ये लोग आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, काम करना नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादा आराम टलवी लोग होते हैं। जिस तरह से वो सांप सोया हुआ है, उसी तरह से इनको भी नींद पसंद है, सोते हैं ज़्यादा, काम कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति हो या सर्प हो, कुछ भी हो, वो सोया हुआ है, वो कुछ नहीं करता है। उसी तरह से लोग व्यक्ति भोजन पर भी ध्यान कम देते हैं, खाने पर, सोने पर, आराम करने पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसको हम सोया हुआ काल सर्प दोष, काल सर्प जोग कहेंगे। यानी कि सबसे खराब काल सर्प दोष यही हुआ, क्योंकि ऐसे स्थिति में सांपों को, नाग को मारना आसान होता है। तो ऐसे आदमी को भी नष्ट करना आसान हो जाता है, या स्वयं नष्ट के कगार पर चले जाते हैं, यानी कि कभी विकास के काम नहीं करते। अब दूसरा आ जाइए। अब सोया हुआ नहीं है तो चलता हुआ है, गतिशील है। तो सांप जानते हैं कि चलने का भी कई एक तरीका होता है। एक तो कि टेढ़ मेढ़ चाल, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से माने को चलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के काल सर्प दोष जो होता है वो भी उसी तरह से रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ये काम करेंगे कभी वो काम करेंगे, कभी इस काम को छोड़ करके वो काम में चले जाएंगे, कभी वो काम छोड़ कर उस काम में चले जाएंगे। इनका जीवन उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी बड़ा बन जाएंगे, कभी छोटा बन जाएंगे, कभी पंडित बन जाएंगे, कभी डॉक्टर साहब बन जाएंगे, कभी मास्टर साहब बन जाएंगे, कभी कुछ और बन जाएंगे। इस तरह से वो बदलते रहते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता है। यानी कि इस तरह के जन्म कुंडली में जो है सो कुछ ग्रह अच्छे स्थिति में होते हैं और कुछ बुरे स्थिति में होते हैं। तो ग्रह जो उच्च स्थिति में होते हैं उच्च फल देते हैं, मैंने ऊपर को चढ़ा देते हैं, और जब निम्न ग्रह का फल आता है तो नीचे क्यों गिरा देते हैं। इस तरह का हो गया टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला सोया हुआ अवस्था वाला जो है। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न अस्त रहेगा, काल सर्प दोष भी रहेगा, लग्न अस्त रहेगा, नीच के ग्रह रहेंगे, और उस तरह से माने कि कोई अच्छा ग्रह लगभग नहीं होता है। तो ऐसे लोग सोए हुए रहते हैं। तीसरा हो गया नाग का, सांप का चाल स्लो होता है, धीमी गति से, थोड़ा सा फन काढ़े हुए, और हम सीधे धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलते चला जाता है आगे की ओर, अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है, यानी शिकार पकड़ लेता है। तो ऐसे जन्म कुंडली जो हुआ उसमें निम्न ग्रह नहीं रहते, लग्नस्थ नहीं रहते हैं, माने निम्न कोटि के ग्रह जिसका खराब फल होता है वो लोग नहीं रहते हैं। साधारण ठीक रहता है और साधारणतः थोड़ा अच्छा की ओर रहते हैं। तो ऐसे काल सर्प दोष, ऐसे जन्म कुंडली लोग जो हैं सो चाहे वो गरीब रहें या जिस स्थिति पर रहें, वहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। धन मान मर्यादा, इज्जत सम्मान, व्यापार बिजनेस, नौकरी चाकरी, हर चीज़ में जिस लाइन में है ना, और धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ते ही चले जाएंगे, पीछे क्यों नहीं मुड़ेंगे, हमेशा आगे क्यों बढ़ते बढ़ते एक बड़ा स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब सबसे उत्तम काल सर्प दोष कौन हुआ सो समझ लीजिए। एक सोया हुआ, एक टेढ़ी चाल, एक सीधी चाल, 3 गो हो गया। चौथा हो गया कि एकदम फन मार के घेरूर, फांस एकदम करते एकदम तैयार, आजा बेटा लड़के फरियाला, यही सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे आदमी जो है सो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सतर्क, हमेशा होशियार, हमेशा कार्यशील, तीव्र बुद्धि, अग्र सोची, भविष्यवक्ता, इस तरह के लोग होते हैं। या डॉक्टर, वकील, मास्टर जो भी हो, उच्च क्वालिटी के होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो हमेशा आगे की ओर बड़ा जल्दी से बढ़ते हैं, और बढ़ते ही चले जाते हैं, रुकते हैं नहीं। ऐसे लोग गरीब घर भी जन्म लेंगे ना तो बड़ा हो जाएंगे,
कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई सेना में, इस तरह से जिस जगह जाएं वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे और बड़ा आसानी से पहुंचते हैं, भले वो किसी स्थिति में हो, लेकिन उनका विकास बड़ा तेज़ी से होता है। और विकास तेज़ी से होता है तो इसका मतलब ये है कि विकास के मार्ग में शत्रु अनेकों प्रकार के आते हैं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, दोस्त है, मित्र है, रिलेशन संबंधी हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो जब तक आलस होता है, देह शत्रुता होता है, काम है, क्रोध है, बहुत तरह के शत्रु होते हैं। तो इन सारे शत्रुओं को जब आप समन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। यानी कि सांप एकदम जब व्यक्ति रहता है, नाग एकदम फनकार लड़ने के लिए तैयार, तो मारना आसान नहीं होता है, वो अपने शत्रु को समन कर लेता है। तो ऐसे काल सर्प दोष वाले व्यक्ति जो हैं सो अपने सारे शत्रुओं का समन करते हुए अग्रसर होते हुए आगे की ओर काफ़ी अच्छे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से सर्प की अवस्था के अनुसार काल सर्प दोष के भी अवस्था जो हुआ वो 4 प्रकार के हो गया। पहला सोया हुआ, सबसे निम्न कोटि के, सबसे खराब। दूसरा टेढ़ी चाल, तीसरा सीधी चाल, और चौथा एकदम लड़ने के लिए तैयार। तो अब कैसा लगा? ज्योतिषीय ज्ञान है, काल सर्प दोष के विषय में हम जानकारी दी है। मेरा अनुमान है कि आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसको लाइक कर दीजिए। ज्योतिषीय ज्ञान आपको सरल भाषा में मुस्कुराते हुए कॉमेडियन के रूप में आपको दे दिया है, ताकि आप समझ लें, मजाक भी हो गया और ज्ञान का भी ज्ञान हो गया। तो आपको लाइक कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को तक पहुंचा दीजिए, वो भी इसको प्राप्त कर सके, समझ सके। ज्ञान है, ज्ञान लेना चाहिए। और जल्दी हमारा आपको कार्यक्रम मिल जाए, इसके लिए आपको घंटी बजानी होगी। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।